हाँ, क्लास 9th होप यू आर गुड। आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि नया चैप्टर है, उसका नाम है क्लाइमेट। ध्यान से फोकस कीजिएगा। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी होप, और अब इस सेशन में भी हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये भी, और फोकस कीजिएगा। क्लाइमेट होता क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ लाइक वेदरिक कंडीशन, ठीक है। और वेरिएशन होता है। क्लाइमेट जो है बहुत लंबे समय तक रहता है। क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, और वेदर जो होता है स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। वेदर मतलब मौसम हो गया, ठीक है। मौसम तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, ये तो आप भी जानते हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो थोड़े लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। हर एक एरिया के अपने अपने डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब ठंड पड़ती है तो आप वैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत ज्यादा ऊनी कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा लाइक जो ठंड को रोक सकें। और गर्मी की बात होती है तो आप नॉर्मल सा कुछ पहनते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि डिफरेंशिएशन है। और ये साल जो है वो डिवाइड नहीं होती केवल आपके जो आपका ईयर है वो केवल इससे डिवाइड नहीं होता कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया। आपका ईयर जो है वो डिवाइड होता है आपके किस चीज से डिवाइड होता है? आपके सीजन से भी डिवाइड होता है। जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, और रेनी सीजन हो गया, ठीक है। समर सीजन में समर की बात होगी, विंटर में विंटर का होगा, रेनी में रेनी की बात होगी, ठीक है। तो वेदर जो है वो कभी फिक्स नहीं होता। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वेदर जो है कभी फिक्स नहीं होता, वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे किसान फसल लगाता है तो कोई श्योरिटी थोड़ी ना होती है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिकॉज लेकिन वो तो फसल लगाते ही हैं, है ना। कई बार आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में या कोई अदर स्टेट में फसल वगैरह जो है वो बर्बाद हो गई, किसानों को कंपेंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि भैया इसका रीजन ये है कि वेदर जो है कभी सेम नहीं होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा। मॉनसून वगैरह क्या होता है? मॉनसून के अंदर जो आता है, मॉनसून के अंदर ट्राइप आता है ना। ये वेदर हमने डिस्कस किया। अब मॉनसून जो है, मॉनसून के अंदर आ जाते हैं अपनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशन जो फोकस करती हैं। जैसे समर की बात करें तो समर में ओकेशनली राजस्थान में क्या होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समर की बात हो रही है ना। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो समर सीजन में भी जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये डिपेंड करता है सारी सिचुएशन जो है। एवरी स्टेट और एवरी प्लेस हैज इज ओन सिचुएशन, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली इज कनेक्टेड टू हिमालय, सो देयर मे बी मोर विंटर, ठीक है, as comparison to other state. If we talk about the Madhya Pradesh, there is no such like that kind of things, that kind of temperature, because there is the variation in the temperature. So what is the difference between variation in the temperature? The difference is that because every region has its own types of variations. हर एक रीजन के अपने अपने वेरिएशंस होते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद यदि हम डिस्कस करें तो देखो क्या आता है कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। वर्ल्ड हमेशा डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से वर्ल्ड जो है वो डिवाइड होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक सिचुएशन, क्लाइमेटिक रीजन हर जगह के अपने अपने होते हैं, और उससे सारी सिचुएशन डिपेंड करती हैं। तो हमने पहली चीज तो पढ़ी क्लाइमेट क्या होता है, दूसरी बात पढ़ी वेदर क्या होता है, और मॉनसून जो है वो क्लाइमेट, मॉनसून के अंदर जो चीजें आ जाती हैं वो क्लाइमेट ही आएगा, ठीक है। ये तो हम समझ गए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया जो पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, किस किस चीजों में डिवाइडेड है? पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है समर, विंटर और रेनी सीजन। ये 3 चीजों में पूरा वर्ल्ड डिवाइड होता है। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद उसके बाद क्या है कि ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, क्लाइमेट और वेदर। मॉनसून, मॉनसून भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे दूसरी अदर चीजें।
जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मॉनसून में तो मैंने आपको बता दिया कि भैया क्लाइमेट आ जाता है और वेरिएशंस होते हैं, और समर वगैरह का सब एग्जाम्पल दे दिया कि राजस्थान में कैसी का सिचुएशन है। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है यदि समर की बात करें। लेकिन उसी टेम्परेचर को इफ वी कंपेयर टू दैट सेम टेम्परेचर टू अदर स्टेट, इफ वी टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर, सो स्टिल इन दैट सेम पर्टिकुलर सीजन लाइक समर, ठीक है, उस पर्टिकुलर सीजन में भी 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दिस इज द डिफरेंट, दिस इज द वेरिएशंस। ओके, अब हम बात करेंगे एक नई चीज पे जाइए कि भैया जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जो है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो लैटिट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड हो गया, एक आपका ओशियनिक करंट हो गया, और भी चीजें हैं जिनके ऊपर क्लाइमेटिक सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके एमसीक्यू भी आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसको आपको लगभग स्कोर बहुत अच्छा करना है। क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल से ही आएंगे, डिफिकल्ट उतना नहीं होगी इस बार के सेशन में। बट यू नीड टू बी ए वेरी सिंसियर। ओके, यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, और सारी चीजों को कवर करते चले जाओ। जो भी डाउट हो वो पूछते रहो। काफी लोगों के मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो डाउट्स पूछते रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और मेंटली स्ट्रांग बनाने का प्रयास कीजिए। यू हैव टू बी वेरी सीरियस। ठीक है, अब उसके बाद एक नई चीज की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड होगा क्या। देखो, लैटिट्यूड मैं आपको बता दिया था लास्ट सेशन में भी, शायद दूसरा कोई चैप्टर यदि डिस्कस किया होगा तो उसमें हमने डिस्कशन किया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो लाइन चली आती है, जो कि मिडिल ईस्ट जो रहता है। मैं आपको कभी मैप में समझा दूंगा। इंडिया का जो है जियोग्राफिकल मैप, जो है जियोग्राफिकल मैप को यूज कर लेना, उसमें पता चल जाएगा कि मिडिल ईस्ट कहाँ पे है। सिक्किम वगैरह और मिजोरम से जो बाउंड्री चली आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो कैसे कैसे कनेक्टेड होती है, वो सारी चीजें आपको पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिपेंड किस चीज पे करती है। डिपेंड करती है आपकी लैटिट्यूड पे। ठीक है, आपके लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन, आपके एल्टीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द एरिया, और ओशियनिक करंट के ऊपर डिपेंड करती है। क्या सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात कर रहा हूं। ये क्लाइमेटिक कंट्रोल जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंट्रोल को समझ लिया तो समझ लो आप बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लैटिट्यूड समझ लो, लॉन्गिट्यूड ये जो खड़ी लाइन है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो लेटी लाइन है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ये डिफरेंस इन दोनों में होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफी को पढ़िए, जिससे आप अर्थ के सारे स्ट्रक्चर को, सारी लोकेशंस को, सारी विंड डायरेक्शंस को, सारी चीजों को, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर, इन सारी चीजों में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ये सारी बातें कर ली। उसके बाद आ जाओ आपकी प्रेशर और विंड क्या होगा। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड समझ लियो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो पास होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ऑफ द कंट्री, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द, ठीक है, रन ऑफ कच्छ से होता है और फिर मिडिल ईस्ट में निकल जाता है। ठीक है, अलास्का, ये सारी चीजें, ये डायरेक्शन समझ लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चारों हैं। नॉर्थ से ईस्ट भी हो सकती है, ये NESW हमेशा याद रखना। नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, ये चारों चीजें याद रखोगे तो आपको समझने में उतनी डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये सेशन। ठीक है, और MCQ जो आएंगे उनमें ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करा सकूं अपने एग्जाम से पहले। तो इस चीज पर फोकस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमने क्या बात करी कि भैया लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड समझ लो, एल्टीट्यूड जो है थोड़ा सा अपने उस पर फोकस कीजिएगा। हाइट होता है, हाइट वगैरह जो होता है सबसे ऊपर हाइट, हिल की सबसे ऊपर हाइट एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड मतलब ऊपर की हाइट जो होती है हिल की, उसको फोकस कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने लगभग क्या पढ़ लिया कि भैया क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर ली इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम
ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली, क्लाइमेट, वेदर, मॉनसून, है ना, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी बता दूंगा मैं आपको, एक डेफिनेशन दे दूंगा, नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा आपको लॉन्गिट्यूड और क्या होता है, तो जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ज्योग्राफी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद मिले। तो इस सेशन के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।